शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। विगत 7-8 माह से चले आ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से लंबे समय तक जहां एक ओर लॉकडाउन काल के दौरान शहर सहित जिले के सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा रहा, वहीं दूसरी ओर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी व्यापारिक गतिविधियां पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाई थी। लेकिन अब धीरे धीरे शहर का व्यापार जगत न केवल पहले की तरह सामान्य हो गया है, बल्कि दशहरे के बाद से बाजार में तेजी आनी शुरू हुई है और दीपावली पर्व के अवसर पर तो बाजार एक बार फिर पहले की तरह गुलजार दिखाई दे रहा है। 6 दिवसीय दीपावली पर्व के दूसरे दिन धनतेरस पर्व के उपलक्ष्य में बाजार में हर ओर जबरदस्त ग्राहकी का आलम रहा और सभी तरह के प्रतिष्ठानों में खरीदारी हेतु जबरदस्त भीड़भाड़ दिखाई दी। सबसे अधिक भीड़भाड़ की स्थिति बर्तन बाजार, सराफा बाजार, कपड़ा मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल शोरूम तथा वाहनों के शोरूम में दिखाई दी। इसके अलावा शहर की सड़कों पर लगने वाली दुकानों में भी दीपावली से संबंधित सामानों की खरीदारी के लिए ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जिसकी वजह से शहर के सभी इलाकों में जबरदस्त भीड़भाड़ का आलम दिखाई दिया। इस समय जहां लोग बाग अपनी ज़रूरतों से संबंधित भौतिक सुविधाओं के साजो सामान खरीदते दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर दीपावली पर्व पर लगने वाले आवश्यक परंपरागत साहित्य की भी बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई। इसके साथ ही पटाखा मार्केट में भी पटाखों की खरीदारी के लिए ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ का आलम दिखाई दिया है। इस समय प्रकाश पर्व दीपोत्सव शुरू हो गया है और शनिवार को लक्ष्मी पूजन का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आतिश सिंह ने कहा कि इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोग बाग पटाखे कम फोड़ें और दिए ज़्यादा जलाएं, क्योंकि दीपावली का पर्व दिए जलाकर अंधेरे को दूर भगाने का त्यौहार है। ऐसे में सभी लोग परंपरागत रूप से दीपावली मनाते हुए अपने घरों के सामने दीप पंक्तियां सजाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार प्रदूषण की समस्या को देखते हुए चाइना मेड पटाखों के आयात व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में इन पटाखों को न चलाया जाए। साथ ही दीपावली की शाम सभी बुजुर्ग नागरिक व छोटे बच्चे अपने घरों में ही रहें और सभी लोग बाग अपने अपने घरों में रहकर ही दीपावली का पर्व मनाएं। इसके अलावा यदि आप दीपावली के पर्व पर कहीं बाहर गांव जा रहे हैं तो इसकी पूर्व सूचना अपने नज़दीकी पुलिस थाने को दें। साथ ही उन्होंने महिलाओं से भी आह्वान किया कि बाजार में दीपावली की खरीदारी करने हेतु जाते समय वे भारी भरकम और महंगे गहने पहनकर बाहर ना निकलें। राज्य विधान परिषद की सीट हेतु संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने जा रहे चुनाव में कुल 28 उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिनके द्वारा 65 आवेदन पेश किए गए थे। इन सभी नामांकन पत्रों की पड़ताल के बाद सभी 28 उम्मीदवारों के नामांकनों को वैध पाया गया। हालांकि एक प्रत्याशी द्वारा पेश किए गए 2 नामांकन में से एक पर्चा खारिज हुआ। ऐसी जानकारी निर्वाचन निर्णय अधिकारी व विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह द्वारा दी गई है। नामांकन पत्रों की पड़ताल के समय निर्वाचन निरीक्षक आनंद लिमय भी उपस्थित थे। जिले में शुक्रवार 13 नवंबर को कोरोना के 43 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,869 पर जा पहुंची। शुक्रवार को RT-PCR टेस्ट में 25 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन कोरोना पॉजिटिव लोगों में 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 29 पुरुषों व 11 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 30 और ग्रामीण इलाकों के 13 लोग शामिल हैं। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसल तबाह हुई, जिससे किसानों की दिवाली अंधेरे में बीतने वाली है। ऐसे में किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए, बिजली बिल पूरी तरह से माफ़ किया जाए और मुख्यमंत्री विदर्भ का दौरा कर किसानों की स्थिति का जायजा ले। इस आशय की मांग को लेकर विधायक रवि राणा ने आज मोजरी के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम आंदोलन किया। इस समय युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए हाईवे पर टायर जलाए। 5 घंटे तक चले इस चक्का जाम की वजह से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। इसके बाद तिवसा पुलिस ने विधायक रवि राणा के साथ 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद हाईवे का मार्ग सुचारू किया। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती जिले के जूना धामनगांव निवासी बंटी उर्फ सचिन प्रताप गोपाल नामक 31 वर्षीय व्यक्ति को एक अल्पवयीन बच्ची के साथ लैंगिक अत्याचार करने के मामले में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 2 अक्टूबर 2017 को आरोपी सचिन गोपाल ने गांव में ही रहने वाली 7 वर्षीय अल्पवयीन बच्ची के साथ दुराचार किया था, जिसे पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। पश्चात जिला व सत्र न्यायालय ने 19 नवंबर 2019 को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी और जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई थी। सत्र न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जहां पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी सचिन गोपाल के सश्रम कारावास की अवधि को घटाकर 7 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया, लेकिन जुर्माने की राशि और जुर्माना अदा न करने पर कारावास की अवधि को यथावत रखा है। राज्य के जल संपदा व शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू
ने अहमदनगर में एक बार फिर दोहराया कि सरकार यदि 50% लाभ ग्राह्य मानकर कृषि उपज का गारंटी मूल्य निकालती है और उसी दाम पर कृषि उपज को खरीदने की गारंटी लेती है तो वे भाजपा में जाने के लिए तैयार हैं और आजीवन भाजपा में रहने के लिए भी तैयार हैं। अहमदनगर में अपने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य मंत्री बच्चू कडू ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात कही। कृषि कानूनों में संशोधन की मांग को लेकर वे इससे पहले भी यह बात एक बार कह चुके हैं, जिसे उन्होंने अहमदनगर में दोबारा दोहराया है। इस समय कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसकी वजह से इस बार दीपावली पर्व के दूसरे दिन कहीं पर भी अन्नकूट महाप्रसाद का आयोजन नहीं होगा। दीपावली पर्व के तुरंत बाद शहर के सभी मंदिरों में 56 भोग दर्शन व अन्नकूट महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक श्रद्धालुजन शामिल होकर अन्नकूट महाप्रसाद का आनंद लेते हैं। लेकिन इस वर्ष जहां एक और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर इस समय सभी मंदिर भी पूरी तरह से बंद रखे गए हैं, जिसके चलते इस बार भाविक श्रद्धालुओं को अन्नकूट महाप्रसाद से वंचित रहना पड़ेगा। नरखेड़ से काचीगुड़ा और अकोला से काचीगुड़ा इन 2 रेलगाड़ियों को 15 नवंबर से बंद किया जा रहा है। लॉकडाउन काल के बाद 20 दिन पहले ही शुरू की गई इन दोनों रेलगाड़ियों को यात्री नहीं मिल रहे। इस वजह को आगे करते हुए रेल प्रशासन द्वारा इन गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, जिसे लेकर काफ़ी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। दीपावली में लोग बाग आसानी से अपने घर त्यौहार मनाने जाएं, इस बात के मद्देनज़र रेल विभाग द्वारा विशेष रेलगाड़ियाँ शुरू की गई हैं, जिसके तहत 20 दिन पहले नरखेड़ काचीगुड़ा व अकोला काचीगुड़ा ये 2 रेलगाड़ियाँ शुरू की गई थी, जिन्हें 30 नवंबर तक चलाया जाना था। लेकिन अब 15 नवंबर से इन रेलगाड़ियों को बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। ऐसे में नरखेड़, वरुड़, मुर्शी, चांदूर बाजार, वलगांव आदि परिसरों के यात्रियों को रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस संदर्भ में रेल प्रशासन का कहना है कि इन रेलगाड़ियों को आवश्यक यात्री नहीं मिल रहे और इन्हें चलाना रेल विभाग के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहा है। इस समय दीपावली पर्व की वजह से लोग बाग जमकर अपनी ज़रूरत का जो सामान खरीद रहे हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर अपने अपने बचत खातों से एटीएम के जरिए कैश विड्रॉल भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई एटीएम लगभग खाली हो चुके हैं, क्योंकि इस समय बैंक में दीपावली का अवकाश जारी रहने की वजह से एटीएम मशीनों में कैश भरने का काम नहीं हो पा रहा। ऐसे में कई एटीएम मशीनों के कैश बॉक्स अभी से ही खाली हो चुके हैं और कैश विड्रॉल करने हेतु पहुंचने वाले लोगों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हुई बारिश की वजह से प्रभावित जिले के किसानों के लिए सरकार ने 168 करोड़ 58,17,000 रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया है, जिसका वितरण होना बाकी है। लेकिन इसी बीच दीपावली पर्व का अवकाश आ गया है, जिसकी वजह से सरकारी कार्यालयों में इस समय कामकाज की गति पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। ऐसे में अब किसानों के बैंक खातों में अनुदान की रकम अगले सप्ताह ही जमा हो पाएगी, जिसके चलते एन दीपावली के समय आपदा प्रभावित किसान खाली हाथ रह जाएंगे। इस समय जहां एक और आपदा प्रभावित किसान पहले ही आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और उन्हें इस समय पैसों की सख्त जरूरत है, वहीं दूसरी ओर दीपावली की छुट्टियों की वजह से उनके हक का पैसा प्रशासन की तिजोरी में अटका पड़ा है, जो उन्हें दीपावली पर्व निपट जाने के बाद मिलेगा। यदि यह पैसा उन्हें दीपावली से पहले मिल जाता, इस बार उनकी दीपावली भी काफ़ी अच्छी रहती। जिला परिषद के अख्तियार में आने वाले विभिन्न ग्राम पंचायतों के 33 साप्ताहिक बाजारों के नीलामी की प्रक्रिया अब तक कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अटकी पड़ी थी। लेकिन अब इन साप्ताहिक बाजारों की नीलामी करने के प्रस्ताव को जिला परिषद की स्थायी समिति ने मंजूरी प्रदान की है, जिसकी वजह से इन बाजारों की नीलामी का रास्ता खुल गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत 7 माह से सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहने की वजह से जिला परिषद की भी आय रुकी हुई थी। इस बार कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में बेहद कम विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इन अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की पुनर्परीक्षा 20 नवंबर से शुरू होगी, जिसके तहत अमरावती संभाग में कक्षा 12वीं के 3,597 और कक्षा 10वीं के 2,393 ऐसे कुल 5,990 विद्यार्थी पुनर्परीक्षा देंगे। इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम में काफ़ी विलंब हुआ। प्रतिवर्ष कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षाएं घोषित होते ही 1 माह के भीतर इन दोनों कक्षाओं की पुनर्परीक्षा ली जाती है, लेकिन इस बार राज्य परीक्षा मंडल का नियोजन पूरी तरह से गड़बड़ा गया और अब चूंकि धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है, ऐसे में शालेय शिक्षा विभाग ने पुनर्परीक्षा की तारीख निश्चित की है, जिसके तहत आगामी 20 नवंबर से 10 दिसंबर के दौरान कक्षा 12वीं व कक्षा 10वीं की परीक्षाओं का नियोजन किया जा रहा है। अमरावती जिले में कक्षा 12वीं के 1,352 परीक्षार्थी हैं, जो जिले के 12 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इसी तरह 9 परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 10वीं के 778 परीक्षार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। इस बार परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी कम रहेगी और हर कक्षा में केवल 12-12 परीक्षार्थियों को ही बैठाया जाएगा। इस बार प्राधान्य परिवार योजना के लाभार्थियों की दीपावली मीठी होगी, क्योंकि इन परिवारों को सरकारी सस्ते राशन की दुकानों से प्रति परिवार 1 किलो शक्कर 20 रुपये प्रति किलो की दर से दी जाएगी, जिसकी वजह से प्राधान्य, अंत्योदय व APL किसान राशन कार्ड धारकों की दीपावली मीठी होगी। लेकिन इस संदर्भ में केसरी कार्ड धारकों के बारे में सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक नाबालिग 17 वर्षीय लड़की के इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो पोस्ट करने के बाद लड़की की फोटो रखकर बाद में वीडियो डिलीट करने के लिए दबाव बनाया। इस विषय में मिली शिकायत के आधार पर ग्रामीण साइबर सेल पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आरोपी पार्थ अनिल लोखंडे को अहमदनगर जिले के बेलापुर गांव से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
एक महिला भोजन के बाद अपनी सहेली के साथ बाहर टहल रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए लुटेरों ने गले पर झपट्टा मारकर 25 ग्राम सोने की चेन लूट ली और भाग गए। इस शिकायत के आधार पर साइबर सेल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाश शुरू की थी और मुखबिरों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भरत वसवानी व अंकुश गणपत पाटिल नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस लूट का माल जब्त करने के लिए आरोपियों के साथ नागपुर रवाना हुई है। चांदू रेलवे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कल देर रात के वक्त चांदू रेलवे के अमरावती बाईपास रोड पर बोलेरो वाहन में बुरी तरह से ठूस कर ले जाए जा रहे 8 गौवंश जानवरों को जीवनदान देते हुए 4,40,000 रुपये का माल बरामद किया है। नांदगांव तहसील के येनस गांव में रहने वाले विशाल विनोदराव ढवस नामक युवक ने दीपावली से पहले आज दोपहर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। शराब पीने के लिए पत्नी ने रुपए नहीं दिए तो पति दीपक सावंत ने अपनी पत्नी शोभा दीपक सावंत के साथ विवाद करते हुए गुस्से में आकर चाकू से उसके हाथ की उंगली ही काट डाली। ये सनसनीखेज घटना नांदगांव पेट के चमन नगर में घटित हुई। घायल पत्नी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नांदगांव पेट पुलिस थाना क्षेत्र के बोरगांव धर्मालय स्थित ड्रीम्सलैंड के मुख्य गेट पर कल गुरुवार की देर रात वसूली कर लौट रहे चंदू सदाशिव मोहट नामक युवक पर चाकू से सपासप वार कर 4 अज्ञात युवकों ने उसकी हत्या करने के इरादे से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। चारों आरोपी इस समय फरार हैं, जिनकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ये आज तक के मुख्य समाचार थे। कल शनिवार 14 नवंबर को लक्ष्मी पूजन के उपलक्ष्य में दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज बुलेटिन में अवकाश रहेगा, अतः कल शाम का मंडल न्यूज बुलेटिन प्रसारित नहीं होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी रविवार 15 नवंबर को। आप सभी को दैनिक अमरावती मंडल के पाठकों और मंडल न्यूज बुलेटिन के सभी दर्शकों को मंडल प्रबंधन की ओर से दीपावली पर्व की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।